जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके में टॉपिक, और हम आज फिर दूसरी वीडियो में आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने कल कुछ शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे और उसके कुछ प्रमुख कलाकार पढ़े थे। हमारा भरतनाट्यम खत्म हो गया था। आज हम उससे अगला नृत्य पढ़ेंगे। अगला दूसरा नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। मैंने कहाँ से बताया था? बहुत संबंध रखता है आंध्र प्रदेश से है। यानी कि कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? जो अंधा व्यक्ति है वो कच्ची पूड़ी खा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात करें इसकी प्रमुख कलाकार। मैंने बताया था कौन कौन सी है। एक तो यामिनी मूर्ति। यामिनी मूर्ति कल हमने डिस्कस किया था, किसमें किया था? भरतनाट्यम में। तो ये भरतनाट्यम की और किसकी है? ये है भैया कुचिपुड़ी की। ठीक है, इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखें इस तरह से, याद रखेंगे इस तरह से कि जो व्यक्ति अंधा होता है, जो व्यक्ति अंधा होता है तो कच्ची पूड़ी तो खाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश बोलेंगे अंधा व्यक्ति, कुची पूड़ी बोलेंगे कच्ची पूड़ी। अब जो व्यक्ति अंधा होगा उसे या मनी, मनी में कृष्ण की मूर्ति दिखती है, यानी कि पैसे में कृष्ण की मूर्ति दिखती है। तो अंधे व्यक्ति को तो कृष्ण का भजन करेगा, उसके पास मनी तो होती नहीं है। ठीक है, अब लक्ष्मण नारायण, अगला नाम है लक्ष्मण नारायण। अरे भैया अंधा व्यक्ति है तो लक्ष्मण नारायण की भी पूजा करेगा। सही है, लक्ष्मण नारायण की भी पूजा करेगा। अगले हैं बेपंती चित्रा सत्यन, बेपंती चित्रा संतन। ठीक है, अगले हैं हलीम खान। अगले हैं अर्पणा सतीशन। अगले हैं वेदंतम सत्यनारायण, वेदंतम सत्यनारायण। अब कैसे याद करेंगे? अर्पणा सतीशन यानी कि वो किसी को अर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है तो उसके पास होगा भी कुछ नहीं। जब कमाता ना होगा तो वो किसी को अर्पण कर सकता है नहीं। वेदांतम सत्यनारायण, और वो वेदों में अपना विश्वास रखता है कि वेद ही हमारे सब कुछ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे आगे बात करेंगे हम सबसे पहले अर्पणा सतीशन के बारे में। ठीक है, अर्पणा सतीशन केवल केरल से संबंध रखती हैं। ठीक है, अगला नाम हो जाता है राधा रेड्डी। जितने भी रेडी रेडी वाले आए वो शब्द किसके होंगे? सब वो होंगे होंगे भैया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको कोड वर्ड याद रखना है, लास्ट में जिसका रेड्डी लिखा हो वो किसके होंगे? वो होंगे आंध्र प्रदेश के। जैसे राधा रेड्डी, शोभना नायडू, शोभना नायडू कहाँ के हैं? नायडू, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और सुपन सुंदरी, सुपन सुंदरी को इस तरह से याद रख सकते हैं जैसे सपने में ही दे सकता है वो सुंदरियों को, वैसे तो रियल में देख नहीं सकता, तो सपने में कौन देख सकता है? अंधा आदमी देख सकता है। दूसरा नाम है पद्मजा, पद्मजा, पद्मजा रेड्डी। ठीक है, ये अब इसमें भी रेडी लगाया। तो मैंने बताया था कोट वर्ड याद रखना है, रेडी। रेडी कौन से वाले सब, कौन से के नृत्यकार कलाकार में होगा? वो होगा भैया, वो होगा आंध्र प्रदेश वाले में। ठीक है, अगला अगला बात करते हैं उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का। इसका हरे कृष्ण बहरन, हरे कृष्ण बहरन। ठीक है, हरे कृष्ण बहरन। ठीक है, हरे कृष्ण बहरन। ठीक है, अब हरे कृष्ण बहरन, अरे भैया हरे, हरे कृष्ण, हरे मानी भगवान, बहरे को दिशा दिखाते हैं। उड़ीसा को मतलब दिशा दिखाते हैं। सही है, यानी कि हरे कृष्ण बहरे, यानी कि बहरे को भी कृष्ण क्या दिखाते हैं? दिशा दिखाते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह की हमने इसमें पढ़ी थी, एक भरतनाट्यम में पढ़ी थी और एक हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोनल मानसिंह दोनों से संबंध रखती हैं, एक तो भरतनाट्यम से और दूसरा उड़ीसी से। ठीक है, याद रखना है। अब उस दिशा में सब लोग सोनी जैसा मान सम्मान रखते हैं। किस दिशा में? अरे भारत वाली दिशा में, ऐसे याद सकते हैं। अब किरण साइगल, अब किरण साइगल, अब यहाँ है बहरा। या अगर बहरे को थोड़ी सी साइगल, साइगल यानी सहायता की किरण मिल जाए तो उसके भी पार लग जाएंगे, वो उसको भी दिशा मिल जाएगी। दिशा मिल जाएगी ना मिल जाएगी, तो इस तरह से याद सकते हैं। कैसे हो जाएंगे? किरण साइगल। अब रानी कण। ठीक है, रानी कण कैसे याद रखेंगे? अरे दिशा में रानी, दिशा रानी, दिशा रानी कण, यानी कि उस दिशा में सभी रानी कैसी हैं? काणी है, काणी, काणी कण, उसी दिशा में सभी रानी काणी है। अब आगे याद रखना है, अब सबसे बड़ा नाम है संयुक्ता पर्णग्राही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उड़ीसी की कोट
पढ़ रखना पटनायक, ठीक है, लास्ट में पटनायक होगा वो किसके होंगे, उड़ीसी के होंगे। और क्या रखना है, महापात्र, महापात्र के जितने भी होंगे वो किसके होंगे, उड़ीसी के, जैसे कालीचरण महापात्र, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। इंद्राणी रहमान, कौन से हो जाएंगे, एक इंद्राणी रहमान, ठीक है। अगले जाएंगे इंद्राणी रहमान, अरे उस दिशा में इंद्र जी रहमान करो, इस दिशा में इंद्र जी रहमान करो, थोड़ी बारिश कर दो, इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। इस तरह से याद रखते हैं। जैसे यहाँ दुर्गा चरण रणवीर, ठीक है। अगला नाम हो जाता है मोहन महापात्र, ठीक है। तो मैंने बताया था मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र। तो महापात्र वाले जो शब्द हैं वो किस में मिलेंगे, वो मिलेंगे उड़ीसा में। रेडी वाले शब्द कहाँ मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं, मीनाती मिश्रा, ठीक है। कुमकुम महती, कुमकुम महती, ठीक है। एक को नाम कुमकुम महती ध्यान रखना है। अब अगले चलते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फेमस कलाकार हैं केलू चरण महापात्र, ठीक है। अब इनको सक्रिय वर्ष रहा था इनका 1935 से 2001 तक, ठीक है। और इसे इन्हें मिला था पद्म श्री, मिला था 1974 में, और पद्म विभूषण मिला था 1988 में, और पद्म विभूषण मिला था 2000 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब उड़ीसा लुप्त होने की कगार पर था तो केलुचरण महापात्र ने इस उड़ीसा को पुनर्जीवित किया। यानी कि सवाल पूछा जाएगा कि उड़ीसी नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे, तो आप बोलेंगे केलुचरण महापात्र, ठीक है। ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की। इन्होंने कौन से स्कूल की स्थापना की है, सृजन, 1994 में। ये डेट बहुत ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा गया कि सृजन स्कूल की स्थापना किसने की है, तो आप लगाएंगे केलुचरण महापात्र ने। और इनकी संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मालसिंह, प्रियवंतम मोहती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं। कौन रही हैं, शिष्या रही हैं, ठीक है। आज हम छोटी सी वीडियो रखेंगे, कल हम पूरा ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको अच्छी में लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।